ट्रिपल तलाक को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और बहस का मौजू ये इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में आज इसको पेश किया गया है। एक बार फिर से इस पर चर्चा हो रही है। 4 घंटे का वक्त इसको लेकर मुकर्रर किया गया है। 2 बजे इस चर्चा की शुरुआत हुई है। तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने एतराजात को जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद इस पर मुमकिन है कि आज ही वोटिंग करा ली जाएगी। देखना यह होगा कि क्या इस बार वाकई में हुकूमत को कामयाबी इस पर हासिल होती है या नहीं। एतराजात जो लोगों के हैं और जो अपोजिशन जमातों के हैं वो अभी भी उसी तरह से बरकरार हैं। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं चर्चा कर रही हूं। और शुरुआत में अब्दुल मुईद साहब अब आपसे करना चाहूंगी। मुझे बताइए कि आप जब ट्रिपल तलाक देखते हैं और जब आप ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नल वॉइड है, उसके बाद भी 346 केसेस अगर आ जाते हैं तो आप एक मर्द की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, एक मुस्लिम मर्द होने की हैसियत से, एक शादीशुदा मर्द होने की हैसियत से आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि शुरू में मैं जरीन साहिबा को सुन रहा था और अभी डॉक्टर साहब इनको भी सुना, मैं इस बिल के हिमायत में हूँ। मसला सिर्फ एक जगह आकर के अटकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और सरकार का टकराव सीधे उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होता है। सीधा सा सवाल हर उस कानून के जानने वाले से मेरा है, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर जब तलाक हुई नहीं, आप उसे क्रिमिनलाइज भी कर दो। मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, उसे आप क्रिमिनलाइज करें, उसे सजा का प्रावधान भी हो गया। क्यों? क्योंकि उसने गलती की, एक इलीगल चीज को उसने एक्ट किया है, इसलिए उसे आप सजा दे रहे हो। खत्म हो गई बात। अब क्या करें भाई? आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, ये एक कानून है, आपने कानून तोड़ा, उसकी सजा आपको 3 साल हो गई। अब क्या करें? अब क्या उसको फिर से आप उसी शादी के बंधन में बांधेंगे? तो किसी भी समाज में रहने वाले आदमी से, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो समाज को कायदे से जानता हो, इंसानी रिश्तों को समझता हो, उससे आप पूछिए कि जब वो सजा हो गई, और सजा ही इस बात पर हुई है कि दोनों को एक साथ नहीं रहना है, ठीक है, और उसमें क्रिमिनल एक्ट हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो क्रिमिनल एक्ट हो गया है, उसके बाद यानी तभी तो हुआ ना कि उसे नहीं रहना है। और जब नहीं रहना है तो उसको जबरदस्ती जब आप एक रिश्ते से बांधेंगे तो एक साथ मालूम है कितने रिश्ते खराब होंगे। वो 3 साल तक जिस घर में रहेगी, उस शौहर के भाई के साथ, उस शौहर की बहन के साथ, उस शौहर की माँ के साथ, उस शौहर के बाप के साथ, और फिर उनके एक दूसरे के रिश्तेदारों के साथ। मुझे बताइए कि अगर आपको इतने रिश्तों का ख्याल है तो उस मर्द को वो एक ऐसा जो सबसे पाक रिश्ता है, जिसको इस्लाम में सबसे खराब चीज तलाक बताया, अगर वो लिहाज नहीं कर रहा है उस सबसे पाक रिश्ते का, तो फिर आप कौन से रिश्तों में? मैंने तो वही कहा ना कि वो नहीं रख रहा है। आप मैं तो बहुत सारी इन पर बहुत सारी बहस में जाना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं वो नहीं रख रहा है, वो गलत कर रहा है। मान लीजिए वो गलत कर रहा है, तो गलत करने के बाद अब वो क्या करे, उसको आप जब बांधेंगे आप उसने एक्ट कर दिया। आप मसला क्या है यहाँ पे? तलाक के ताल्लुक से जो बिल पास हुआ, हमने रवि प्रसाद जी को सुना, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को सुना। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तलाक के जो मसाइल हैं उन्होंने टीवी डिबेट से या तकरीरों से सुन के तय किए हैं। उन्होंने वाकई में अगर शरीयत पढ़ी होती, समझी होती, तो शायद कुछ और नतीजे निकल सकते थे। मैं ये मानता हूं कि शोषण हुआ, मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम बिरादरी में ये क्या कहते हैं, एक तरह की अवेयरलेस चीजें रही हैं। तलाक को लेकर के लोग जागरूक नहीं हुए, अजब अजब तरीके से तलाक देने लगे, और उसकी वजह से जो मुस्लिम खवातीन है उनका शोषण हुआ। इस जगह तक वो तमाम चीजें एक्सेप्टेड है, और ये भी एक्सेप्टेड है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के लिए आप कोई एक्ट लेकर के आते हैं, आप कोई कानून लेकर के आते हैं, तो कानून आप ऐसा ना बनाए जो मुस्लिम खवातीन ही के लिए नुकसानदेह हो जाए। ठीक है, आप एक तरफ जो है महिलाओं के जो है हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, और यहाँ पर तो महिलाओं का और शोषण आप करा रहे हैं। मसला वही एक चीज और है, जिम्मेदारी की बात है। आप सरकार ने क्या किया है, वो बस आग लगा दी है, इंतजाम किए ही नहीं कि वो बुझेगी कैसे, कि जहां पर कहीं पे आग लगी उसमें पेट्रोल डाल दिया, उसका कुछ नहीं किया है। अगर जरा सा भी उस पर गौर करते, और वो इसी वजह से जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है। मैं शमून साहब से सवाल पूछ रही हूँ, माधवी जी मैं आपके पास आऊंगी। शमून साहब, मुझे बताइए कि अगर शादी इस्लाम में जन जन का रिश्ता नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जब शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो तलाक क्रिमिनलाइजेशन उसका कितना जायज है? दूसरी बात, जब ये किसी और मजहब में
जब अगर कोई मर्द तलाक देता है, जब वहां पर उसका क्रिमिनलाइजेशन उसको नहीं किया जाता है, उसको क्रिमिनल नहीं माना जाता है, तो फिर मुस्लिम मर्दों को क्यों? यही तो सबसे बड़ा एतराज है। यही, क्योंकि दूसरी हिंदू मैरिज है, दूसरी मैरिज सैक्रेड बॉन्ड है, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्चुअल है। हाँ, एक मिनट शमून साहब। देखिए, एक बात यह है कि जब कोई चीज़ आती है, किसी अच्छे काम के लिए आती है, तो उसमें तब्दीलियां तो होती रहेंगी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपसे मशवरा किया, आप जैसे लोगों से हुकूमत ने मशवरा किया, आप जैसे लोगों को बुलाया, जो इस्लाम के जानकार हैं उन्हें बुलाया, उन खवातीन को बुलाया जिनके साथ ऐसा हो रहा था, या फिर अपने दिल से इन तमाम चीजों को तय कर लिया गया? देखिए, आपको एक बात बताएं, सरकार जो डेमोक्रेसी में होती है वो कभी भी हर धर्म नहीं होती है। आपने पिछले कई चैनलों पे हमने ये बात कही थी, उससे पिछले उसमें, और उसमें संशोधन भी हुए हैं, तब्दीलियां की हैं। मैं तो इस बात के ऊपर आना चाह रहा हूं जो आपने मुझसे सवाल किया जी। और अभी डॉक्टर फिरदौस ने एक बात कही, बड़ी समझदारी की बात है कि मैं भी क्योंकि एक फैमिली कोर्ट से वाबस्ता रहा हूं और मुझे ये बात भली भांति मालूम है कि किस तरह से इन पवित्र रिश्तों को उसमें हिंदू और मुसलमान की कॉन्ट्रैक्चुअल बॉन्ड है, एनी टाइम तोड़ सकते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर फिरदौस, जन्म का रिश्ता नहीं है, पाक रिश्ता तो है, आप उसे इतना उस पे वो नहीं आ सकते। रिश्ता तो है, ये क्या आप इसे अपवित्र मानती हैं क्या? नहीं, अपवित्र नहीं मानती, मेरा मतलब ये आपने गलत इंटरप्रेट किया। पहले आप, अगर मैंने आपका नाम कॉल किया तो उसे जरा सुनिए, थोड़ा सा, ठीक है शमून साहब ने बात की, थोड़ा इतना सुनिए। अगर आपने और हमने आपके उस पे कहा कि आपने, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैंने पवित्र इसलिए कहा कि उसमें वो किसी भी मजहब के लोग हों, वो चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हर जगह पवित्र है। और अगर पवित्र ना होगा तो फिर हमारी जनरेशन कैसे आगे जाएगी? और वरना तो फिर ये तो मामला वो आ जाएगा कि हम पवित्र हैं, दूसरे अपवित्र हैं। ये गलत बात है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे कहा कि भाई एक बिल आने को है और लोगों में डर पैदा नहीं हुआ है। देखिए, अभी मेरे बराबर में वकील साहिबा बैठी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई डर पैदा होगा तो लोग थोड़ा आपस में जैसे मनमुटाव हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे नमक ज्यादा हो गया, छोटी छोटी बात के ऊपर उस लेडी ने अभी बताया, राबिया ने, कि मैंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने कहा शौहर ने कि कल जाएंगे, उनके आज ही चलो, तो उन्होंने तलाक दे दिया। और तलाक देने के बाद कहा कि मेरे मामा ने मुझसे कहा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये कौन सी, किस इस्लाम की सीख है, किस शरीयत की सीख है, ये किस मजहब का ये कल्चर है? किसी भी मजहब का नहीं है। ये चीजें वो हैं जिसे सिविल सोसाइटी को हल करना चाहिए। और वो जैसे हमने कहा था कि अगर तलाक की नौबत आए तो क्या उसे यही चीज रही है कि हम सबसे पहले जो आसान तरीका है, जो अत्तलाकु मर्रतान फइम्साकुम बिमारूफ और तसरीहुम बिइहसान, हम उस पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम उस पे अमल नहीं कर रहे हैं तो अब जिसने उसे पायमाल किया है, मैं ये कहूंगा कि लोग समझ नहीं पा रहे इसे। उसे तो 3 साल नहीं, मेरे हिसाब से तो उम्र भर की उसे कैद होनी चाहिए। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो यूं कहना चाह रहा हूं, जब वो सजा उसे मिल जाएगी तो वो तो सजा मिलने के बाद कोई जरूरी थोड़ी कि दोनों एक साथ रहेंगे। अब सवाल तो इस चीज का है कि जब उन दोनों में तलाक हो जाएगी तो मेंटेनेंस का और उनके अखराजात का, जो बच्चे होंगे या वो दोनों होंगे, उनके अखराजात का क्या होगा? जैसे अभी ये बहस हो रही थी, इस पे बात आनी चाहिए कि वो क्या होगा। इसके ऊपर सरकार को, और जो मौजूदा उसमें बिल आ रहा है, इस पे कुछ सोचना चाहिए। क्या है हमारे लिए कि हम एक आयोग बना सकते हैं। मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड, उसे हम इसके लिए मुकल्लफ कर सकते हैं कि अगर शौहर इस लायक नहीं है, वो दोनों अलग हो सकते हैं, तो उनकी, अरे भाई ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, रोटी कपड़ा और मकान किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं। मैं तो इस पे ये कहना चाहूंगा बुशरा कि ये जो तलाक का सिलसिला गैर आसन जो आया है, यानी जिसे बिदअत हम कह रहे हैं, ये आया क्यों और इसे हमने रोका क्यों नहीं? और अगर नहीं रोका तो उसकी सजा के लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए। और बिल का खैर मकदम इसलिए करना चाहिए कि इससे हमारी सोसाइटी ठीक होगी, हमें डर लगेगा। और अभी तो हम डर ही नहीं रहे, हमें डर ही पैदा नहीं हो रहा है। मुझे बताइए कि जब हम सामाजिक रिफॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ट्रिपल तलाक जो है मजहब का हिस्सा तो है ही नहीं, एक सामाजिक बुराई है।
अभी आप ये देखें कि अभी एक चीज में इंटरफेयर किया जा रहा है, तब ये कहा जा रहा है कि देखिए मजहब में मदाखलत की जा रही है, पहले आपने इसे ठीक नहीं किया, अब कोई और ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो आप इसे मदाखलत मान रहे हैं। ए भी आप ये देखें कि अगर हम प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं जो 1400 साल पहले इस्लाम ने खवातीन को दे दिए, आप मुझे बताइए कि कितनी लड़कियों को उनके भाई, उनके वालिदैन जो हैं वो प्रॉपर्टी में वो हिस्सा देते हैं जिसके वो असल हकदार हैं। अगर फिर उसमें इंटरफेयर किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि देखिए मदाखलत की जा रही है। आपको नहीं लगता कि एक बड़े सोशल रिफॉर्म की जरूरत है? अब मजहब क्या कहता है वो एक दीगर बात है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो आईना तो देखिए आप कम से कम। बुशरा, मैं एक बात और आखिर में ये बात कहना चाहूंगा। मैं एक बात, बहुत अहम बात, जैसे आपने ये कहा, मैं उसे पर्सनली किसी नाम लेकर नहीं कहना चाहूंगा। मैं ये बात इसलिए कहना चाहूंगा कि इसमें जो है, जैसे अभी आपने ये कहा कि क्या किसी से पूछा, मैं आज आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि सरकार जो काम कर रही है, यानी हम मजहब को ना माने, हम मजहब का दुरुपयोग करें, मिसयूज करें और फिर कहें कि साहब हम अच्छा काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप मुझे बताइए कि क्या 10 आपको वक्त दूंगी, जरीन को जाना है इसलिए मैं उनसे मैंने सवाल पूछा है। जरीन जवाब दीजिए मेरे सवाल का। जी देखिए, सबसे पहले तो देखिए जो एक बेटी का हक होता है उसके वालिद की प्रॉपर्टी में, ये बहुत जरूरी होता है। ये और आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को पता ही नहीं है। मैं अब लोगों से पूछती हूँ, हमारे गांव में अभी जो हमारी जिम्मेदारी एक हमारी फैमिली है, तो मैंने पूछा, मतलब इतने दीनदार होकर के भी उन्होंने अपने बहनों को हक नहीं दिया। तो जो हक की बात है, जो इस्लाम में देखिए बिल्कुल मतलब एक बहुत जरूरी है कि हक मार कर आपकी आखिरत आपकी कबूली नहीं है, आपको आखिरत में आपकी पकड़ होगी। अगर आपने अपनी बहन का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी, किसी का भी हक मारा तो आपकी पकड़ आखिरत में। ये इस्लाम का एक बहुत ये सख्त ये कानून है। तो जो आप ये बात कर रही ना कि ये बिल्कुल होना चाहिए कि जो है मुस्लिम जो लॉ है इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और जो महिलाओं का जो हक है, ये लोगों को पता ही नहीं है कि जो है कितना % हक है एक महिला का उसकी जायदाद में। और दूसरी चीज, मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये एक सिर्फ इस्लाम में ही एक ये चीज है कि एक महिला कि अगर वो खुद की प्रॉपर्टी है या वो कुछ अर्न कर रही है, तो उसकी अपनी खुद की जो अर्निंग, जो भी प्रॉपर्टी है जो उसका खुद का अपना है, उसमें ना ही उसकी औलाद का हक है, ना ही उसके शौहर का हक है, ना ही उसके रिश्तेदार का हक है। वो अपनी प्रॉपर्टी को जिसको चाहे, जो उसकी अपनी खुद की अर्निंग है, वो जिसको चाहे दे सकती है। इसमें कोई गुनाह नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं है। तो इस्लाम में तो औरतों को बहुत सारे हुकूक दिए गए, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि ट्रिपल तलाक जो है ये एक तरीके की ये धार्मिक कुरीति नहीं है जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, ये एक सामाजिक कुरीति जो लोगों ने बना करके रखी, जिनको तलाक ऐसन का तरीका ही नहीं पता था। देखिए जहां से भी शुरुआत हुई है, लेकिन एक चीज ये अच्छी शुरुआत हो गई, कम से कम लोगों को तरीका पता चल गया कि तलाक देने का सही तरीका क्या है। इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है, किस तरीके से तलाक दी जाएगी। ये जिसने भी उठाया, चाहे वो बीजेपी ने उठाया हो, चाहे वो किसी पार्टी ने उठाया, कम से कम इस्लाम के जो मर्द थे, मर्द हजरात, उनको ये बात पता चल गई कि तलाक देने का सही तरीका क्या है। जी, मुझे लगता है पता तो शायद था, जानना नहीं चाहते थे। अब शायद उनके कानों में इस तरह से डाला गया है या घोला गया है कि वो चाहकर भी नहीं निकाल पाएंगे। और अगर ये कानून पास हो गया तो शायद फिर उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी, और ये मुश्किलें उनकी खुद की पैदा की हुई हैं। अगर उन्हें वाकई में इस्लाम को सही तरीके से समझा होता, उसके ट्रू फॉर्म में अगर उन्होंने माना होता, तो ये नौबत आती ही नहीं जहां पर हम बैठकर इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और हम इस पर बात कर रहे हैं। माधवी जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये देखें कि अगर शशि शकुंतला को तलाक देता है तो वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, लेकिन अगर शाहरुख किसी शकीला को दे देता है तो वो क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। ये कहां तक जायज है? देखिए, यही तो बात समझने की है। ये आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं होता है कि शकुंतला को जब तलाक दिया गया तो रातों रात उसको केवल इसलिए तलाक दे दिया गया कि सब्जी में नमक नहीं था या ज्यादा था, तो उठा के उसको संग संग बाहर फेंक दिया गया। और उसके बाद जब उनको वजह ढूंढने जाएंगे क्या कि किस लिए तलाक दी है, लेकिन जब उनको वजह मेंशन है डिवोर्स एक्ट, उन्होंने गलत तरीके से तलाक दे दिया है और वापस उनको जब आना है तो उनको हलाला करके आना है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। शकुंतला के पास सारे राइट्स हैं कि वो जाके वकील से अपना वकील हायर कर सकती है, कानूनी मदद ले सकती है, और अगर गलत तरीके से अन्याय हो रहा है तो उस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन यह सुनवाई
करवाई है, जो कि माधवी जी आप ये बताइए कि जहेज को लेकर कानून बना, मुझे ये बताइए हर रोज मुझे ये बताइए कि जहेज के नाम पर लड़कियां जलाई जाती हैं कि नहीं, वो मारी जाती हैं कि नहीं, वो सुसाइड करने पर मजबूर की जाती हैं कि नहीं, वो तो इतना सख्त कानून है, उसके लिए तो ये कहा गया कि मिसयूज भी हुआ, उसके बावजूद भी आप देखेंगे क्या होता है। क्योंकि आज ना तो कोई बाल विवाह जल्दी से कर सकता है, क्योंकि उनको सबको डर है कानून का, ना यहाँ पे अगर आप राजस्थान जाइए माधवी जी, आप राजस्थान जाइए, हर रोज आपको चाइल्ड मैरिज होती हुई वहां पर नजर आएगी। आप जाइए तो राजस्थान जाइए आप, क्योंकि 3 तलाक जो है वो इस्लाम में नहीं है, लेकिन इसको कुरीति की इसको एक तरीके से हथियार बनाया गया है। तो इसको आप देखिए कि हथियार किस लिए बनाया गया, इसलिए नहीं कि महिलाओं के साथ में न्याय हो सके, हथियार इसको इसलिए बनाया गया या तो वो दूसरे किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते के लिए उस पहले रिश्ते को तोड़कर जल्दी से दूसरे रिश्ते में चले जाए, तो उन्होंने इसका एक अच्छा मुझे बताइए कि फिर तलाक नाम की चीज बनी ही क्यों है, किसी भी मजहब में तलाक आखिर क्यों है? तलाक इसीलिए है कि जब 2 लोग एक साथ खुश नहीं है तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये ऐसा सवाल पूछा है तो मैं इसका दूसरी तरीके से भी जवाब दे दूं। महिला होने के नाते कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, इसमें 99% जो है तलाक होने ही नहीं चाहिए, जो शादी है, प्यार है, जो रिलेशन है, परिवार का परिवार से मिलन है, जुड़ना है, उसमें तलाक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि भय बिन प्रीत ना होए, तो ये चीज है कि हर चीज में एक भय होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति उन्मुक्त हो जाए, व्यक्ति को लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उसको ये लगता है कि हम, लेकिन सवाल ये है कि डर से प्यार के रिश्ते क्या बनाए जा सकते हैं? अपने ओहदे का, अपने डर से प्यार के रिश्ते बनाए जा सकते हैं। तो तलाक जैसी चीज तो बिल्कुल एक तरीके से बहुत बड़ा एक धब्बा है, किसी भी समाज के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये इस्लाम में तलाक को एक रूप दे दिया गया सामाजिक बुराई के तौर पर, इसका हथियार बना के महिलाओं को दबाने कुचलने के लिए जो यूज किया गया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो महिलाओं के साथ रातों रात अन्याय कर दिया जाता था, 1 सेकंड में, या मतलब SMS के द्वारा, उसके पत्र के द्वारा, लेटर के द्वारा जो तलाक देकर एक महिला को घर से बिल्कुल खत्म। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसी चीज का इनिशिएटिव लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उस कुरीति को मिटाने के लिए पहल की है। माधवी जी से एक सवाल है मेरा। जी रखिए आप। माधवी जी से एक सवाल है मेरा कि मैं बहुत खुश हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं के लिए उठ खड़ी हुई है। ये मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की हर महिला के लिए क्या ऐसा ही कदम उठाने के लिए तैयार है? आज अगर आप रेप के केसेस देखें, डाउरी के लिए जलने वाले के केसेस देखें, सेपरेशन में मार दी जाने वाली लड़कियों के केसेस देखें, आप पूरे ओवरऑल इंडियन वीमेन की अगर आप बात करें कि जो हालात है, अरे दूसरों को छोड़ो, आपकी अपनी पार्टी के लोग अपने क्या कहते हैं औरतों के साथ क्या सलूक करते हैं, इसके लिए कोई बिल लाएंगे, इसके लिए कोई कानून बनाएंगे? हम ट्रिपल तलाक बिल का स्वागत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं के साथ न्याय करेंगे। अभी आप देख लीजिए उन्नाव में क्या हुआ है। पार्टी का आदमी है और अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आप बताएंगे क्या हुआ है? आपने भारतीय जनता पार्टी की बात करी, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के साथ खड़ी हुई। शायद यही कारण था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से इस बार पहली बार संसद में इतनी सारी महिलाएं आई हैं। उन्नाव की उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? स्थापित हुई तो सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका आज जो है परिणाम देखने के लिए मिल रहा है कि महिलाओं लड़कियों का जो है रेशियो पुरुषों के एक बुराई खत्म करने के लिए माधवी जी आपने सैकड़ों बुराइयों के रास्ते खोल दिए हैं। अगर वाकई में सॉल्यूशन अगर होता तो इस पर और विचार होता और सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकल सकता था। लेकिन ये विचार कहाँ होता है जहाँ पे आपकी नीति हो, आपकी नियति हो। नियत है, हम ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं को रोका जाए, लेकिन जहां पर आप लोगों की नियति नहीं है। मैं बता दिया ना, ट्रिपल तलाक का हम स्वागत करते हैं। आप बताइए कि ये जो क्या कहते हैं रेप केसेस हिंदुस्तान में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? आपकी पार्टी लाएगी कुछ? अगर पहले से ही माधवी जी जहन में ये ख्याल रख लिया जाएगा कि नियत जो है वो मुस्लिम मर्दों की खराब है, तो बताइए फिर आप नियत तो पार्टी की भी, हम भी पार्टी की नियत पर सवाल उठाएं से उनको अपने साथ लेंगी। नियत पर सवाल आप अगर पहले से ही उठा देंगी तो। जी मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो जब आप मानते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय की कुरीति है, ये गलत तरीके से तलाक को दिया जा रहा है और इसका पूरी तरीके से
खेल होने लग गया, तो आपको क्यों विरोध होना है? अग्रीड, विरोध उसका नहीं है, विरोध बाकी महिलाओं का है, उनके साथ क्या होगा? ठीक है, और उसकी बात भी नहीं है। बात यह है कि जिस फॉर्म में ये मौजूद है, एतराज उसको फॉर्म में उस पर भी आप क्लियर होनी चाहिए, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि किसी ने भी सामने आकर ये नहीं कहा है कि वो एक बार में 3 तलाक दिए जाने को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उसके बाद 346 केसेस भी सामने आए हैं। दोनों हकीकत हमें देखनी चाहिए और आईना पे धूल नहीं होनी चाहिए कि आप अपना चेहरा जिस तरह से देखना चाहें वो देखें। डॉक्टर फिरदौस, माधवी जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। डॉक्टर फिरदौस, आप अपनी बात को रखना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे माधवी जी ने कहा कि नियत के बात की और ये सारी बातें की, तो मैं इनको मतलब कि ये बताना चाहती हूँ पैनल पे कि डिवोर्स, ये जो तलाक का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इस्लाम के साथ है। इससे पहले दुनिया के किसी रिलीजन में तलाक या डिवोर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। शादी हर रिलीजन में एक सैक्रेड बॉन्ड थी, एक जन्म जन्मांतर का बंधन था। इस्लाम ऐसा रिलीजन था जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बॉन्ड की फॉर्म में शादी को लेकर आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेकर आता है, और मर्द और औरत दोनों के हकूक को उसने बहुत क्लियर फॉर्म में डिफाइन किया है। ये अलग बात है कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ बहुत सी बुराइयां उसमें आती गई, जिसका सबसे बड़ा जो हमारे पास एग्जाम्पल है तलाक बिदअत, या जो अभी तलाक ट्रिपल इंस्टेंट 3 तलाक के फॉर्म में आ रहा है। इसको हम इसको पूरी तरीके से वेलकम करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर बिल लाए और इसको अबॉलिश करे, बट साथ ही हम जो अभी हमारे बराबर बैठे हुए साहब ने ये सवाल उठाया है कि क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन सारी महिलाओं को, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी की बात सारों पर सब पर होना चाहिए। कोई भी हक, मैंने पहले भी बताया है कि मुस्लिम औरत का अलग नहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता, दूसरी धर्म की औरतों का अलग तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। सबकी इक्वालिटी की बात करिए, डिजर्शन को भी इसमें लाइए, सेपरेशन को भी लाइए, जो डाउरी से रिलेटेड केसेस आए दिन हो रहे हैं वो भी लाइए, और एक डेटाबेस तैयार करिए कि किस रिलीजन में कितना वायलेंस वुमेन को के खिलाफ हो रहा है। आप पाएंगे कि सिर्फ इस्लाम नहीं है, मुस्लिम सोसाइटी नहीं है कि जहां पर औरतों के खिलाफ से तशद्दुद हो रहा है। औरतें हमें जब देखा जाता है मुसलमान औरत को, तो हमें ट्रिपल तलाक के उसमें देखा जाता है, जैसे हर एक औरत को तलाक हो जाता है। तलाक एक स्टिग्मा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन मुस्लिम के साथ यह हो गई कि हमने शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन बना दिया, तलाक हमारे लिए स्टिग्मा हो गई। औरत वो स्टेप उठा नहीं पाती, वो एक जबरदस्ती की शादी में सारी उम्र रहना चाहती, पर तलाक का स्टेप कभी नहीं लेती। जब मर्द उसको किसी बात पर तलाक देता है तो हम उस पर शोर मचा देते हैं। अरे ऐसी शादी में हम रहने से फायदा क्या, जिसमें हमें रोज मार खाना है, जो रोज जूते खाना है, सब कुछ कहना, तो उससे बेहतर है कि हम अलग हो जाए। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के किसी फॉर्म में हो रहा है, ये बात नहीं। बात ये है कि अगर ये ट्रिपल तलाक आप और हमारी जैसी औरतें यहाँ बैठकर जो इंडिपेंडेंट हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, शायद वो उस तरह की बातें कर सकती हैं, लेकिन मुझे बताइए कि अगर कोई ऐसी एक कोई खातून है जिसके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, जो वापस अपने माँ बाप के पास जा नहीं सकती, ससुराल वाले उसे रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे तैसे अगर वो अपना गुजर बसर कर रही है तो उसके लिए भी तो मजबूरी है ना। आप मेंटेनेंस की बात करिए, उसके रिहैबिलिटेशन की बात मैं इसमें चाहूंगी लॉ के हिसाब से शादी में जबरदस्ती नहीं बांध के रख सकते जी। ओके, मैं इसमें एक क्लैरिटी देना चाहूंगी, जो बार बार डॉक्टर फिरदौस भी कह रही थी कि दूसरे रिलीजन्स में क्यों नहीं है सजा और इसमें क्यों दी जा रही है सजा का प्रावधान क्यों है ट्रिपल तलाक में। तो मैं बताना चाहूंगी कि राइट टू इक्वालिटी या जेंडर जस्टिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। दूसरी चीज कि जो दूसरे लॉज में डिवोर्स का प्रोसीजर है वो वेल डिफाइंड है, उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि किस किस बेसिस पे तलाक लिया जा सकता है, डिवोर्स लिया जा सकता है। अगर वो पॉइंट्स आपकी शादी में आ रहे हैं जिसमें कि मेंटल हैरेसमेंट भी है और कोई ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है और इस तरह की चीजें हैं, उसमें पॉइंट्स मेंशन्ड है, उसी बेसिस पे तलाक होता है। और उस तलाक को बहुत मुशक्कत से, अगर म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स हो रहा है दूसरे रिलीजन्स में, तो एटलीस्ट 1 साल का सेपरेशन और 6 साल का फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन में डिफरेंस होता है। सिमिलरली तलाक सुन्नत जो है, प्लीज आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। सिमिलरली तलाक सुन्नत जो है एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है इस्लाम का, जिसको किसी ने नहीं छेड़ा है, क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर के थ्रू अलग होने का सही रास्ता है, जो कि कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से सही तरीका है। जो गलत तरीका है, जो सामाजिक कुरीति थी, जो कि एक अपराध के तौर पे यूज हो रहा था मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए, उसको खत्म किया जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर कोई गलत काम करता है तो
उसे खत्म करने के लिए दंड या उसकी सजा भी मुकर्रर की जाती है। अगर हमने चोरी को इल्जाम रखा है और उसके लिए दंड दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में चोरियां खत्म हो गई, लेकिन एटलीस्ट सजा के डर से बहुत सारे लोग चोरियां नहीं करते हैं। सिमिलरली इसमें भी एक बार सजा का डर आएगा तो जिसको तलाक लेनी भी है वो सही तरीके से तलाक के सुन्नत के तरीके से लेगा तलाक, ना कि इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक दे के ले लेगा। ये सजा मुस्लिम मर्द के लिए क्यों? मेरा सवाल ये बार-बार है। आप की बात बाकी कोई और रिलीजन का इंस्टेंटली रातों-रात घर से निकाल नहीं सकता है। 1 मिनट है बस, शमूल साहब को देना चाहूंगी। ठीक है, ओके बीवी को पलट कर देखते नहीं। ओके मैं शमूल साहब एक जी मेरा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि इतना डर अगर बिठा दिया जाएगा तो शायद कोई मर्द जो है, मुस्लिम मर्द शायद तलाक ही न दे और एक ऐसे रिश्ते में वो बंधा रहे, एक ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में बंधा रहे जिसमें शायद वो कभी खुश ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं, सरकार की जैसे अभी वकील साहिबा ने कहा कि सरकार की मंशा ये नहीं है कि वो तलाक देते रहें या वो तलाक ना दें, ऐसा नहीं है। बस ये है कि कम से कम मैं तो ये समझता हूँ इससे शरीयत पे अमल करने का मौका मिलेगा और जो इस्लाम एक आइली मजहब है जिसे हम मानते हैं कि वो लाइफ स्टाइल है, उसके हिसाब से लोग अपने जीवन को गुजारें। और इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो निकाहनामा है, अगर वो निकाहनामा तैयार कोई ऑर्गेनाइजेशन करे या ना करे, जब काजी निकाह पढ़ाए तो मैं आपको बताऊं बुशरा कि अगर लड़की ये चाहे कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं बच्चे को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, ये शर्त भी वो रखेगी तो ये गैर इस्लामिक नहीं है। उसे उन शर्तों पर जब वो सिग्नेचर करेगा तो इसका मतलब उसका मुकल्लफ होगा। के साथ उसने उसे अब अपनाया है। मैं यही कह रहा हूं आपसे, अब क्या है कि ये अवेयरनेस की जरूरत है। अब अगर सरकार ये चीजें लाई है कि जैसे देखिए उन लोगों को ना तो वो शरीयत को मानते हैं और ना ही वो किसी लॉ को मानते हैं, जो लोग ये अब देखिए अगर आप इनकी बैकग्राउंड उठा के देखेंगे तलाक देने वालों की, उसमें बुशरा हमारे जैसे आप जैसे लोगों की तादाद नहीं होगी, इसलिए कि अभी इससे पहले जैसे अभी एक बताया नहीं शमूल कासिम साहब, आई डिसएग्री विद यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पढ़े लिखे मर्द हैं, नौकरी पेशा मर्द हैं जिन्होंने इस तरह से तलाक दी है। वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप तमाम वही तरीका फिर वो लीगली तरीका अपनाए ना। बहुत शुक्रिया और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।